हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम विक्रम है और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, जो लोग नए हैं फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्लासेस को एंजॉय कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी सीखना चाहते हैं रीजनिंग बेसिक लेवल से एकदम जितना लेवल तक आपके एग्ज़ाम में आता है उससे एक लेवल आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए देरी किस बात की, अपनों के साथ और सपनों के साथ सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग एंड, क्या पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हिंदी में, हिंदी वाले देख लीजिए, इसका मतलब होता है क्रम और स्थान। ठीक है, देखिए इसके ऊपर ना तीन से चार भी बोल सकते हैं आप, कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आता है। कोशिश करेंगे कि आज आपको हम वो सारा कंसेप्ट बता दें। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा आप मान के चलिए कि इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि एक क्वेश्चन तो आपको जनरली मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन का वेटेज होगा 10 से 15, उसमें 1 से 2 मिल सकता है। जहाँ पे रीजनिंग का वेटेज होगा 50, जैसे कि एसएससी जेई में पूछता है, वहाँ पे दो नहीं 4 के अप्रॉक्स, 3 से 4 के अप्रॉक्स आप रखिए कि ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखिए कि मतलब कैसे एनटीपीसी की बात करें, डेफिनेटली क्वेश्चन दिखेगा। रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, एएलपी की बात करें पूरा कंफर्म, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, एमटीएस की बात करें, सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्वेश्चन कैसा सब आता है, वो सब चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फिर तो क्वेश्चन बनाना ही है। पहले चलिए अब शुरुआत करते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि आप अपने आप को मान लीजिए कि आप अपने क्लास में, ये आप हैं, ठीक है, डिस्को करते हुए नाच रहे हैं। ठीक है, आप अपने क्लास में एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े हैं तो वो लाइन मान लीजिए कि वो लाइन ऐसे है। ठीक है, इधर वाले राइट साइड में है, इधर वाले लेफ्ट साइड में है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने क्लास में बायां तरफ से, मतलब लेफ्ट तरफ से 5वें स्थान पे हैं। ठीक है, और दायां तरफ से आप अपने क्लास में, मतलब राइट की तरफ से 7वें स्थान पे हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अब आप ये बताइए कि आपके क्लास में वो जो लाइन लगी हुई है उस लाइन में कितने बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? इसको देखिए आप लोग, क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे ना? देखिए सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, सो बताइए जल्दी। कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि छोटा सा है तो यहाँ से यहाँ 5 हो गया और यहाँ से यहाँ 7 हो गया है। तो यहाँ से कौन करते हैं, 7 हो गया, 7 यहाँ पे आ रहा है तो इसको छोड़ के इधर 4 और है, तो 7 4 11 हो गया, 11 बच्चा है। तो ये आप कैसे फाइंड कर लिए? क्योंकि ये छोटा डिजिट है इसीलिए आप इसको फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर इसी जगह पे आपको बोलता कि आप लेफ्ट से 22वें नंबर पे हैं और राइट से 33 नंबर पे हैं, अब आप फाइंड कीजिए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं। अब आप कीजिए उधर, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मतलब एक लाइन का मुश्किल से 2 स्टेप, 1 से 2 स्टेप करना पड़ेगा। और 1 से 2 स्टेप में भी बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे या गलत कर देंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप लोग कमजोर हैं या फलना है, कुछ भी नहीं मानना है ऐसा। मेरे को इतना मानना है कि आप लोग बच्चे हैं जिनको हमको बेसिक से लेकर पढ़ाना है। ठीक है, कुछ लोग ज्ञान देते रहते हैं,
तो इसीलिए उस ज्ञान को आप लोग भी इग्नोर करें और बेसिक चीज़ सीखिए, ठीक है। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। हलबली में जाके एग्जाम में कुछ नहीं होगा। ये आप कहीं भी मेरे से लिखवा लीजिए, आप खुद लिख लीजिए। सर बोले थे कि पेपर आप लोग भले कितना भी रीजनिंग को ईजी मिले ना, पेपर में जाने के बाद ना रीजनिंग ऐसा लेवल का आ जाता है ना कि आपका जो है, आपका भी जो है ना सिस्टम ये वहाँ पे काम नहीं करना बंद कर देगा। इसीलिए ईजी में नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहीं पे हम रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम यहीं पे रखते हैं। इससे रिलेटेड आपको हम पहले चीज़ बताते हैं कि इस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ईजी कैसे बनाते हैं। देखिए पूछ रहा है क्या हमसे, टोटल पूछ रहा है। तो जब इसको आप लोग यहाँ पे कहीं पे रख लीजिए कि एक 22 था लेफ्ट से और 33 था राइट से, ठीक है। लेफ्ट से 22 और राइट से 33, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, केस 1 आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। कैसे बनाना है इसको देखिए, ये ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही बोल देगा। अब आप एक लाइन में टिकट के लिए खड़े हुए हैं, ये है आपके पीछे इतने लोग हैं, आपके आगे कुछ लोग हैं, आपका पीछे से ये मतलब ऊपर से आपका रैंक जो है नंबर जो है 5वां है, नीचे से आपका नंबर 10वां है। तो टोटल इस लाइन में कितने हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लेफ्ट राइट के लिए भी, सबके लिए एक ही कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, ये देखिए जब आपको एक आदमी के रिस्पेक्ट में दिया रहे, केस 1, जब आपको एक आदमी के रिस्पेक्ट में दिया रहे, उसका राइट का भी वैल्यू, मतलब राइट से लेके वो कितना जगह पे है। मान लीजिए कि ये वो एक आदमी है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ ये एक आदमी है। अब इसके बारे में अगर दिया हुआ है कि राइट से इसका नंबर जो है कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, इसका लेफ्ट से इसका नंबर दिया मान लीजिए 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम पे इस लाइन में कितने लोग हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे वो बताते हैं आपको। देखिए ये 4 का वैल्यू राइट से दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को हम लोग डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर से राइट। 5 का लेफ्ट से दिया हुआ है तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे, लेफ्ट से। अगर ये 4 ऊपर से बोल रहा है और 5 नीचे से बोल रहा है, तो ऊपर वाले के लिए भी हम क्या डिनोट करेंगे, आर, नीचे वाले के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, एल, ठीक है। ये डिनोट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा लग रहा होगा क्या, देखेंगे फॉर्मूला आ जाएगा ना, फटाक से उड़ा दीजिएगा, यूं टाइम नहीं लगेगा और फटाक से क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बोला, तो इसके लिए हम लोग टोटल के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल के लिए हमारा क्या फॉर्मूला, देखिए टोटल नंबर के लिए पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब जो भी बच्चे या जो भी है, एक लाइन में पूछा है ना, उसके लिए मेरा फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, T = L + R - 1। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ये T क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी दिया हो वहां पे, बॉयज गर्ल्स जो भी हो वो। आर क्या है, लेफ्ट के तरफ से वैल्यू या नीचे की तरफ से वैल्यू। एल है वो, आर क्या है, दाएं तरफ से वैल्यू, मतलब राइट के तरफ से वैल्यू, कितना नंबर पे है, नंबर कितने नंबर पे है वो, और ऊपर की तरफ से वैल्यू कितने नंबर पे है वो, -1। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो ठीक है, चलिए टोटल में L + R + 1 माइनस कर रहे हैं, तो L + R और R को दोनों को प्लस कर रहे हैं, लेकिन -1 क्यों कर रहे हैं। चलिए उसका भी कंफ्यूजन आपको हम दूर कर देते हैं। मान लीजिए कि इन्हीं का देख लीजिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था। अब देखिए ये दिया हुआ है कि इधर से ये 5 में है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है इधर से ये भाई साहब। अब उधर से चौथे स्थान पे, तो मतलब ये चौथा हुआ, तो 1 2 3 हुआ, देख लीजिए 1 2 3 4, उधर से चौथे पे, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ कैसे रहा है सर, ये 8 क्यों आ रहा है। अब देखिए ऊपर से कितना था, लेफ्ट से कितना था 5,
उधर से कितना था 4, 5 4 9। अगर हम सिर्फ ऐसे करते तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। एक बात याद कीजिए कि ये आदमी, ये जो स्थान है मेरा, ये स्थान जो है जहाँ पे वो 5वां आ रहे हैं इधर से उधर चौथा, ये स्थान क्या मेरा 2 बार नहीं ऐड हो जाएगा? अगर हम वैसे करेंगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा ना। तो इस स्थान को हम कितना बार लेना है? 1 बार लेना है। तो इसी के लिए इस टोटल में से क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। तो देखिए 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया? तो केस 1 क्या था कि जब आपको दिया रहेगा कि कोई भी आदमी, बच्चा जो है, चाहे लोग जो भी हो, कि लेफ्ट से इतना नंबर पे है, राइट से इतना नंबर पे है, तो उनका जो है आपका वैल्यू कितना होगा, मतलब उस लाइन में कितने बच्चे हैं, जो मतलब टोटल हैं उस लाइन में, टोटल बच्चे कितने हैं उस लाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। चीज़ समझ में आया? अब देखिए इसी जगह पे क्या किया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देगा। ठीक है, इसको आप रख लीजिए, इस फॉर्मूला को। हाँ देखिए, अब ऊपर वाला जो यहाँ लिखे हुए थे कि लेफ्ट से एक आदमी का 22 था, राइट से 33 था, टोटल वैल्यू कितना होगा? पुट कर दीजिए t = 22 + 33 - 1, यहाँ हो जाएगा 55 - 1 54। सॉरी, सही है ना? 3 2 5 3 2 5, हाँ ठीक है, 54 डायरेक्ट हो गया। कोई कुछ करना पड़ा क्या इसमें? नहीं ना, नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड आपका जो है एक और क्वेश्चन है जो आपको दिया रहता है। जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं, वो आ जाएगा आपका केस 2 में। क्या आएगा वो देख लिए आप लोग, देखिएगा केस 2 में क्या आएगा। देखिए केस 2 में क्या करेगा कि आपको बोल दिया कि एक लाइन में मतलब मान लीजिए कि ये पूरा लाइन में 50 लोग हैं। 50 लोग हैं, टोटल कितने हैं? 50। राम इसी लाइन में राइट से 40वें नंबर पे है। मत कीजिए 40, राम इसी लाइन में 33 नंबर पे है, 33 नंबर पे है, राइट से। तो ये बताइए कि राम का जो स्थान है वो बायां तरफ से लेफ्ट तरफ से कितना है? ठीक है, चीजें समझ में आया? पहले चीजों क्वेश्चन क्या बोले थे? एक लाइन में 50 आदमी हैं, उसमें राम का जो स्थान है वो दाएं से 33 नंबर पे है, दाएं से 33वां है, तो राम का स्थान बाएं से कितना होगा? ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी हम लोग वो जो फॉर्मूला था हमारा 1, वो फॉर्मूला क्या था? टोटल का फॉर्मूला क्या था? ध्यान दीजिए, इधर हाँ, L + R - 1 था। ठीक है, अब यहीं से हम लोग जो है वो L का जो वैल्यू निकालना उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या निकलेगा? अब देखिए, अगर L को इधर रखिए, L को इधर ही रखिए और उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसा हो सकता है क्या? देखिए तो हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सो बताइए। बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ? जब हमको लेफ्ट से निकालने के लिए देगा तब ये फॉर्मूला होगा, जब हमको टोटल निकालने के लिए देगा तब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए। टोटल कितना है? एल का वैल्यू निकालने के लिए टोटल कितना है? 50 माइनस आर कितना है? 33 + 1। अब इसको करेंगे आप तो 51 - 33 हो गया 8, और 4 में से 3 गया 2, 28। अब देखिए हैं, 28 ही नहीं भाई, 18। ठीक है, 18 होगा ना? 18 होगा। अब ये पूछिए सर ये 18 सही है कि नहीं है? चेक कर लेते हैं इसको। टोटल कितना है? 50। तो टोटल से ही पता चल जाएगा टोटल कितना है, 50। तो टोटल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 18 + 33 - 1, 8 3 11 3 1 4 1 5 -1 मतलब 50। मतलब हमारा जो वैल्यू निकला है वो हमारा सही है। ठीक है, तो यहां से हमको किसका मिल गया? लेफ्ट का मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब मान लीजिए कि इसी लाइन में ये जो राम है वो लेफ्ट से है कितना? 10 नंबर पे, 10 नंबर पे है लेफ्ट से।
तो राइट से इसकी वैल्यू, राइट से इसका स्थान कितना होगा, जस्ट क्या, अब आप देखिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t माइनस एल प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इधर इधर, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। राइट इक्वल टू टी का मान कितना है 50, एल का मान कितना है 10 प्लस 1 कितना हो गया 50, या तो 51 माइनस 10 कीजिए तो हो गया ये 41। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। टी के वैल्यू में पुट करना अगर चाहे निकालने के लिए तो 41 प्लस 10 माइनस 1, 51 माइनस 1 गया 50 हो गया, टी का वैल्यू 50 है, 50 आ गया मेरा। क्या हमारा ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए ये जो है ना केस 1 और केस 2 में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मतलब पूछता ही है, पूछ सकता क्या है, पूछता है, इसीलिए तो बताएं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें और क्या टाइप हो सकता है, और टाइप ये हो सकता है, ये कब था, जब ये सिंगल आदमी था, जब ये सिंगल आदमी था, एक आदमी के रेस्पेक्ट में ऐसा था, मतलब एक आदमी का या तो टोटल का वैल्यू दिया हुआ है और लेफ्ट का वैल्यू दे दिया है, राइट का पूछ रहे हैं तो लेफ्ट और राइट का दे दिया और टोटल का वैल्यू पूछ रहा है, तब ये केस जो है आपका उसमें जो है काम करेगा, ये फॉर्मूला आपका उसमें काम करेगा, ठीक है। और जब नहीं दिया रहता तब तो ये काम नहीं करता। तो इसी के लिए आपको क्या है कि जब आपको एक आदमी के बारे में दे दिया है कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, या टोटल कितना है और लेफ्ट या राइट में से किसी एक का दिया रहे, तब आपको इस फॉर्मूला से आपका जो उसका रैंकिंग है या ऑर्डर है जो भी है वो आपको निकल जाएगा, चाहे वो ऊपर से दे चाहे वो नीचे से। अब दे बहुत लोग बोलेंगे सर ऊपर वाला कैसे होगा, वो भी हम दिखा देते हैं, ये देखिए, अरे तो तुरंत हो जाएगा जी। मान लीजिए राम एक टिकट काउंटर पे क्यू में खड़ा है, ठीक है, क्यू में खड़ा है, ठीक है, हंसता हुआ है करते हुए कि अच्छा मेरे को तो टिकट मिल ही जाएगा, तत्काल के लाइन में उसमें भी खड़ा है, ठीक है। इसका नीचे से रैंक है, नीचे से इसका रैंक है 4 और ऊपर से इसका नंबर है, ऊपर से इसका नंबर है 5। तो बताएंगे कि टोटल कितने आदमी हैं उस लाइन में। सिंपल सी फॉर्मूला है, आप 5 को राइट मानिए चाहे 5 को लेफ्ट मानिए, किसी एगो को राइट लेफ्ट मान लीजिए, आर का वैल्यू किसी एक को मान लीजिए इस दोनों में से, लेफ्ट का वैल्यू किसी एगो को मान लीजिए इस दोनों में से। कर सकते हैं ना ऐसा, नहीं तो बस अपना हिसाब लगाइए कि नीचे वाले को हम लेफ्ट मानेंगे ऊपर वाले को राइट मानेंगे, ये भी कर सकते हैं आप। ये तो दोनों में से किसी एक को कोई भी वैल्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ख्याल रखिएगा जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो जिससे नीचे वाले को मान रहे हैं ना उसी का वैल्यू आपको वहां पे पुट करना है, ये नहीं कि ऊपर वाले को मान लिए R और वैल्यू पुट कर रहे हैं 4, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त। अब यहाँ पे भी देखिए ऊपर से कितना, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस L, हम मान लीजिए 5 को R मान रहे हैं तो 5 प्लस 4 माइनस 1। क्या गंदा, कितना गंदा हैंड राइटिंग है बताइए तो, सच में चलिए 5 प्लस 4 माइनस 1, 9 माइनस 1, टोटल कितने लोग हैं 8 लोग हैं। क्या ये बात सही है, सही है ना। इधर 4 और इधर 3, 4 3 7 1 8, ये वाला तो एक ही जगह पे है ना, इसके ऊपर 4 है इसके ऊपर नीचे 3 है, 4 3 7 1 8, तो समझ में आया, क्यूब में भी रहेगा तो भी। तो ये एक आदमी को लेके आपका क्या हो गया, ये सब क्वेश्चन क्या हो गया आपका एक आदमी को लेकर हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे केस 3। केस 3, केस 3 में क्या करेगा, आपको 2 आदमी दे देगा। अब एक बात बताइए, राम लेफ्ट से 30 नंबर पे है, श्याम राइट से 20 नंबर पे है, टोटल नंबर कितना है बताइए, बताइए, किए ना क्वेश्चन, किन किन लोगों का आंसर आ गया नीचे लिखिए, वेट कर रहे हैं हम आप ही लोगों का, किन किन लोगों का आंसर आ गया नीचे लिखिए चैट बॉक्स में। राम लेफ्ट से 30 नंबर पे है और श्याम राइट से 20 नंबर पे, तो इस लाइन में टोटल आदमी कितने हैं बताइए, बताइए जल्दी बताइए, बताइए 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 बताइए। नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा।
वो जो अगर आप फार्मूला लगा रहे होंगे तो उससे तो नहीं बनेगा, गलत आ रहा है आंसर, ठीक है, वो फार्मूला नहीं लाएगा। अब इसी के लिए हमको क्या करना है, इसी के लिए हमारे पास और एक फार्मूला है। ये दो आदमी के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो है ना, या तो आपको टोटल का वैल्यू दे देगा, ठीक है, टोटल का वैल्यू अगर आपको टोटल का वैल्यू निकालना है तो आपको लेफ्ट और राइट का वैल्यू दे देगा, लेफ्ट और राइट का वैल्यू देगा, और आपको मिडिल का वैल्यू दे देगा कि उस दोनों के बीच में इतना आदमी है, ये दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से श्याम का रैंकिंग है 10, यहाँ से राम का रैंकिंग है 12, राइट से इस दोनों के बीच में आदमी हैं 5, इस दोनों के बीच में आदमी है 5, तो टोटल नंबर कितना निकलेगा भैया, टोटल नंबर कितना निकलेगा ये यहाँ पे बता देगा आपको। नहीं तो आपको ये बोलेगा, अब मान लीजिए अगर ये केस दे दिया आपको तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा। अब देखिए इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, टोटल का नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये केस समझ गए ना। यहाँ पे मान लीजिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इधर से श्याम का रैंक है R, L, इधर से राम का रैंक है R, इस बीच में है M लोग, तो टोटल नंबर क्या होगा भाई, क्या होगा टोटल नंबर, अरे बताइए जल्दी। टोटल नंबर इक्वल टू होगा T इक्वल टू L प्लस R प्लस M, ये हो गया आपका टोटल नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर एक बात समझ में नहीं आया, क्या, तो आप ये कंसेप्ट बता रहे थे ना कि L और R तो दो जगह हो जा रहा था, तो एक माइनस कर दे रहे थे ना टोटल में, L प्लस R माइनस 1, बिल्कुल कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे कै गो आदमी था, एक ही आदमी, और एक ही आदमी को दो बार उसके पहले रैंक पे हम लोग काउंट कर रहे थे ना, राइट से 4 और लेफ्ट से 5, तो 4 और 5 जो एक जगह था उसको हम लोग 2 को ले रहे थे ना। यहाँ पे कई गो आदमी है, यहाँ पे 2 आदमी है, तो 2 आदमी है तो इसमें कोनो दिक्कत है जी, यहाँ से 4 आदमी यहाँ पे हो गया, यहाँ से 4 रैंक है इसका, राम का 5 रैंक है, बीच में 5 आदमी, तो 5 5 10 और 14 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इसीलिए हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, समझे, होगा कि नहीं होगा, क्या बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये तो आपको शॉर्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ के लिए ये चीज हो गया। तो ये जो वैल्यू होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मैक्सिमम नंबर, ये मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। उसका केस क्या होगा, वो केस आपको हम बताते हैं। आप वैसे इस फार्मूला को याद रखिए, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो नंबर चीज़ आ रहा है वो आपको हम लोग यही फार्मूला कहलाएगा, वो आगे कब कहलाएगा उसको आपको हम लोग अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका केस 3 हो गया, जिसमें आपको क्या बोल दिया कि लेफ्ट से एक आदमी का वैल्यू दे दिया, राइट से एक आदमी का वैल्यू दे दिया, और बोला कि टोटल कितने लोग हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी में क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि आपको जो है श्याम का, तो आप इसमें जो है कुछ और कर सकते हैं क्या, देखिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो कर भी सकते हैं। अब आपको ये पूछ दिया क्वेश्चन में कि राम का राइट से वैल्यू है 16, एक लाइन में 2 आदमी है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक लाइन में एक ये आदमी है और एक का ये आदमी है, इनका वैल्यू है यहाँ से 16 और इन दोनों के बीच में है 5, ठीक है, इन दोनों के बीच में है 5, दोनों के बीच में है 5, तो और टोटल लोग है 50, तो इनका लेफ्ट से वैल्यू निकालिए, इनका लेफ्ट से वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा भाई साहब, क्वेश्चन समझ में आया। बीच में है 5 लोग, बोल दिया है इन दोनों के बीच में है 5 लोग, इनका रैंकिंग राइट से है 16, तो इनका टोटल है 50 लोग, टोटल 50 लोग हैं, इनका रैंकिंग है 16, इनका रैंकिंग है 5, तो इनका रैंकिंग, इनका लेफ्ट से रैंकिंग क्या होगा, इसी फार्मूला को पुट कर दीजिए, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T माइनस R माइनस M इक्वल टू L, ये 50 लोग हैं, ये हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है, लेकिन अगर आए तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब कितना है, T इक्वल टू है 50 माइनस 16 माइनस 5
इक्वल टू एल, तो 50 माइनस 21 इक्वल टू एल। अब कर लीजिए कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं 29 हो जाएगा। तो एल करेंगे इसमें कितना, 29। अब इसको देखिए तो कैसे ये सही हो रहा है क्या, 29 प्लस 5 प्लस 16, 9 5 14 4 26 और 2 1 3 2 5, तो 50 तो हमारा आ ही जा रहा है। मतलब हमारा ये फार्मूला भी हमारा सही हो गया। अगर हमको उस टाइम पे दिया रहेगा कि टोटल का वैल्यू दिया रहेगा और मिडिल का वैल्यू दिया रहेगा और हमको पूछेगा कि लेफ्ट का वैल्यू निकालिए, लेफ्ट से उस आदमी का दूसरे आदमी का वैल्यू निकालिए, तो वहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से कितना फार्मूला निकल जाएगा, L इक्वल टू टी माइनस एम माइनस आर, एक ये निकल जाएगा, R इक्वल टू टी माइनस एल माइनस एम, एक ये फार्मूला निकल जाएगा आपका। निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताइए, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सो बताइए, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसी फार्मूला से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग को पता चल याद आया है कि नहीं आया है, जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता चला होगा कि किस टाइप का होता है, वो हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, जो लोग पुराने उनको पता है। और इसके टाइप राम इधर से लेफ्ट से 20 नंबर पे है, श्याम इधर से 30 नंबर पे है, ठीक है 30 नंबर पे है। जब दोनों अपना अपना स्थान चेंज करता है, मतलब राम जब यहाँ पे आ जाता है और श्याम जब यहाँ पे आ जाता है, तो राम का जो रैंकिंग है वो ऑर्डर जो है लेफ्ट से हो जाता है 25 नंबर पे। भैया कितना पे हो जाता है, 25 पे भाई, 25 पे हो जाता है ना। तो ये बताता, अब पूछ रहा है कि अब आप लोग हमको ये बताइए कि इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं। देखिए मजा आने वाला है, जो फॉर्मूला बताया इसका यूज यहीं पे तो होगा। कैसे होगा देख लीजिए। अब देखिए राम यहाँ पे 20 था इधर से और वहां पे गया तो कितना हो गया, 25 हो गया, 25 रैंक हो गया उसका। मतलब ये हुआ कि यही राम ना यहां से यहां गया, तो राम जब 25 हुआ तो मतलब क्या, राम तो उधर की तरफ ही गया है, राइट की तरफ गया है, तब ना लेफ्ट से उसका 25 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 20 है ये 25 है, तो इस बीच में क्या 4 जन और होंगे क्या, बताइए होंगे कि नहीं होंगे, 4 जन होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे। ये हुआ 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ पे मिडिल का वैल्यू कितना आया, मिडिल का वैल्यू आया 4, ठीक है, एम का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल आदमी का रैंक बताइए। तो अब एक चीज गौर कीजिए, इस पोजीशन के बारे में गौर कीजिए, क्या हो रहा है इस पोजीशन के बारे में। इस पोजीशन के बारे में ये हो रहा है कि ये श्याम भाई साहब इधर से 30 हैं, लेकिन इधर से कितने हैं, 25वें नंबर पे, क्योंकि ये राम यहां पे आ गए थे, ये राम यहां पे आ गए थे, तो ये पोजीशन ही ना चेंज किए, मतलब अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गए। लेकिन क्या यहां का जो वैल्यू था वो थोड़े ना चेंज किए हैं जी, वैल्यू नहीं चेंज किए, सिर्फ अपना पोजीशन चेंज किए। तो यहां पे बीच में 4 जन है तो यहां 25 हो गया। ये 25 इनके लिए क्या है, ये 25 इनके लिए क्या है, इनके लिए 25 सॉरी इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए यहां जो पोजीशन बना, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन राइट से 30 है और लेफ्ट से 25 है कि नहीं है, जल्दी बताइए। ये पोजीशन राइट से 30 है और इधर से 25 है कि नहीं है, जल्दी बताइए। है ना, बिल्कुल है। यहां से 20 और 4 24, 20 और 4 24 और एक यहाँ पे इस पोजीशन को काउंट किया तो 25 हो गया। बीच में 4 जन है, तो इधर से इस पोजीशन को 25 रैंक देंगे इधर से, और उधर से ये पोजीशन कितना है, 30 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो L का वैल्यू क्या हमारा 25 हो रहा है और R का वैल्यू क्या हमारा 30 हो रहा है, बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार और समझा दे, क्या एक बार और समझिए, ये चीज समझने वाला चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार और समझिए, एक बार और। क्या बोला हमको, मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। कितना था, एस श्याम 30 नंबर पे था राइट से, यही ना था। अब जब चेंज किया, जब राम यहां पे आया तो राम का वैल्यू कितना हो गया, 25, किधर से, लेफ्ट से। अब देखिए ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सेम ही पोजीशन है ना, 30 भी इसी पे है, 25 भी इसी पे। तो ये 30 किधर से वैल्यू है इस पोजीशन का, राइट से वैल्यू है इस पोजीशन का 30, और ये 25 किधर से वैल्यू है इस पोजीशन का, राम का वैल्यू था ना, तो लेफ्ट से ना है। कि बोला ना कि राम जब अपना एक्सचेंज किया तो 25वें नंबर पे चला गया, बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला, बताइए बोला कि नहीं बोला, बोला ना। तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा। अब देखिए यहां से एल का वैल्यू कितना हो गया 25, आर का वैल्यू कितना हो गया 30,
अब मिडिल वाला हम निकाल लिए, क्योंकि यहां से 25 जा रहा है तो यहां से 4 है ना बीच में होगा, तब ना 25 हो गया। तो m का वैल्यू कितना निकला हमारा, 4 निकला। अब हम लोग टोटल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, T = L + R + M, मतलब 30 + 25 + 4, अगर कर लें इसको पूरा तो 59। देखिए 59। अब आपको हम बता रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैक्सिमम नंबर। ये देख लीजिए 59 हुआ। अब हम इसको मिटा रहे हैं। इसको बोलते हैं कि इस लाइन में मैक्सिमम आदमी कितने होंगे, मैक्सिमम आदमी कितने होंगे इस लाइन में। इस लाइन में मैक्सिमम आदमी होंगे, कितना निकला था हमारा 5 4 मतलब 59। इस लाइन में मैक्सिमम आदमी होंगे 59। इस लाइन में मैक्सिमम आदमी कितने होंगे, 59। ठीक है। अब एक चीज आता है, इस लाइन में मिनिमम आदमी भी होंगे, वो कैसे होंगे, वो आप देखिए कैसे होंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है, उसके इधर देखिएगा, उसके लिए फॉर्मूला है T = L + R - M + 2, मतलब L + R - M - 2। अब ये क्यों कर रहे हैं देख लीजिए। L का वैल्यू कितना डालिए, मिला है हमको 30 + 25 - 4 और -2। अब करते हैं 55 - 6 कितना हो गया, 49। तो मिनिमम इसमें कितने लोग होंगे, 49। मैक्सिमम कितने होंगे, 59। अब आप पूछेंगे कि सर ये चीज कैसे 49 कैसे हो गया, वो बताइए आपको। मिनिमम लोग 49 कैसे होंगे इसमें सर, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। अब देखिए, देखिए ये पॉसिबल हो सकता है, भले थोड़ा सा डेटा को लेके थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। 49 लोग हैं ना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको हम वैसे हम ड्रॉ करके बता देंगे। 49 होगा क्योंकि थोड़ा डेटा का होगा 30-25 में, थोड़ा सा हो सकता है कि 20 से बीच का थोड़ा सा ये, लेकिन मिनिमम के लिए आपको क्वेश्चन जो सेटिंग होती है तो हम अपने हिसाब से दिए। क्वेश्चन में आपको इस फार्मूला का यूज हमेशा होगा, ठीक है। वैसे हम अभी चेक कर लेते हैं कि ये डेटा जो है, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, ऐसा ही यूज होगा, ये डेटा सही है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए वो डेटा हम कैसे चेक कर लें, इस सबको मिटा देते आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इधर देखिएगा, पूरा बता देते हैं कि कैसे ये हम लोग क्यों किए हैं। कितना आया है हमारा 49, कितना था 30 20 और 4 था ना, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक है। देख लीजिएगा 49 होगा, लिखे हैं तो 49 होगा। अब देखिए क्या बोला था कि एक आदमी का लेफ्ट से राम का वैल्यू कितना था, 30। लेफ्ट से राम का वैल्यू 30 था ना। अब करते हैं, काटते ही चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 राम आ गए यहाँ पे। अब बोला था कि अब दूसरा आदमी था श्याम का राइट से वैल्यू था 25। श्याम का राइट से वैल्यू था 25। अब देखते हैं, एक नीचे से इधर से राइट जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 25, मेरा यहाँ पे आ रहा है, कौन आ रहा है, श्याम था ना 25। अब देखिए 49 हुआ ये। अब देखिए इस दोनों के बीच में कितना है जी, इस दोनों के बीच में कितना है भाई बताइए, इस दोनों के बीच में ये तो इसी का है और ये इसी का है। 1 2 3 4 है क्या, मिडिल का हमारा वैल्यू 4 था क्या, था कि नहीं था। हम थोड़ा बीच में इसीलिए थोड़ा सा बोले थे कि डेटा हो सकता है कि 49 30 20 वाला डेटा में ये ना करें। तो अब देखिए इसका आंसर हमारा कितना था, 59 भी था ना, और इसका आंसर हमारा 49 भी हुआ। ये 59 जो हुआ वो हुआ मैक्सिमम नंबर,
और 49 जो हुआ वो मिनिमम नंबर, कि एक लाइन में मिनिमम 49 लोग होंगे ही होंगे और मैक्सिमम 59 होंगे। अगर ये जो हमको दिया था कि लेफ्ट से एस का वैल्यू 30 है, राइट से राम का वैल्यू 25 है और बीच में 4 लोग हैं, तो उसके लिए वो फार्मूला था। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर इस फार्मूला मिनिमम वाले फार्मूला में ये क्यों किए आप, ये मिडिल माइनस जो है वो क्यों किए? मिडिल वाले फार्मूला में टी इक्वल टू लिखे थे ना कि L प्लस आर माइनस एम प्लस 2, मतलब L प्लस आर माइनस एम माइनस 2 क्यों किए? अब देखिए ये चीज़ क्यों की हम लोग, ये चीज़ क्यों की, ये देखिए थोड़ा सा। L प्लस आर तो ठीक है, ये मिडिल वाला जो 4 टर्म था ना, ये कितने बार ऐड हो रहा है? इधर से काउंट करने पर भी ऐड हो रहा था और उधर से काउंट करने पर भी ये ऐड हो रहा था ना, तो एक ही ना लेना है, तो इसीलिए एक बार मिडिल को माइनस कर दिए। अब देखिए ये दोनों भाई साहब जो हैं, ये दोनों भाई साहब एक बार काउंट करने पे तो एक बार ऐड हो रहे थे, ठीक है, और फिर दूसरा बार भी तो ऐड हो रहे थे, तो दोनों भाई साहब एक स्थान जो है दो, इधर से लेफ्ट जा रहे हैं तो भी एक काउंट हो रहे थे और राइट से आ रहे हैं तो भी एक काउंट हो रहे थे, तो एक आदमी 2 बार काउंट हो रहा था ना, तो हमको कितने बार काउंट करना? एक बार ही काउंट करना है, तो एक आदमी 2 बार, तो 2 आदमी 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमको 2 ही बार ना लेना है, मतलब 2 बार काउंट करने पे कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है ना, एक ही आदमी 2 बार काउंट हो रहा है उसमें, तो 4 हो जा रहा है, तो हमको लेकिन कितना, तो एक ही बार काउंट करना था उस आदमी को, तो इसी के मतलब क्या किया, -2 कर दे रहा है, तो मिडिल -2 मतलब m+2 को डायरेक्ट माइनस कर दिए इसमें से, ठीक है। ये आपका जो है पूरा कंसेप्ट इसी के ऊपर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी में आपको घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन होगा, ट्विस्ट करके इधर से उधर स्थान चेंज करके, ये करके इसी के ऊपर पूरा आपका ऑर्डर रैंकिंग होगा। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हम लोग पूरा जो है एकदम क्वेश्चन आंसर लगाना नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग जो है इसके ऊपर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पूरा चैप्टर हमारा। अब बस इतना आप लोग अच्छे से फार्मूला वगैरह लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल से क्वेश्चन लगाएंगे। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबा के रख लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करके, आप लोग बच्चे भी बहुत कम देख रहे, देखिए भूल भुलैया मत रहिए कि हाँ हो जाएगा, 5 दिन में भाई पढ़ा देंगे, 10 दिन में भाई तुमको हम ये करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी से मेहनत कीजिएगा, तब तो एग्जाम के भी डेट सारे लगभग आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम चल भी रहे हैं। जिन लोगों का CHSL है वो लोग की प्रैक्टिस करने के लिए उसको देख सकते हैं, SSC CGL है जिनका वो भी देख सकते हैं। इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए आप लोग, ठीक है। DFCCL के जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCC एंड DFCCL, CRM की क्लासेस, मार्केटिंग की क्लासेस, उसके बाद से आपको DFCCL में ज्वाइनिंग कैसे होता है, सैलरी स्लिप कैसे क्या होती है, फिर उसका क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, वो सब आपको इस लिंक में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिंक सबका वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर क्लास देख सकते हैं। टेक्निकल का भी क्लासेस सब शुरू हो गया, देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मूल मंत्र क्या हमारा, शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो मेहनत होगी, ठीक है। और वो मेहनत हमारा भी क्या है, हमारा शिद्दत क्या है, जॉब लेने का। तो जॉब लेने से हमारा क्या होना है, मेहनत में क्या है, पढ़ाई करेंगे, जॉब मिलेगी। खूब मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़िए, क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बस जॉब लीजिए। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।